गुलशन हिंद को सींचा है लहू से अपने। अगर ताईद हो आपकी, अगर वाकई आपने लहू से सींचा हो तो मुझे भी एहसास कराते रहिए अपनी बेदारी का कि गुलशन हिंद को सींचा है लहू से अपने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। चेयरमैन साहब, गुलशन हिंद को सींचा है लहू से अपने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। और जिस्म के कितने भी हो जाएं हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। जिस्म के कितने भी हो जाएं हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। आइए ज़ात, जैसा कि माहौल चाहिए था मुझे मुशायरा में चाह रहा था अपने शबाब पर और दुबाला हो जाए, वो अजमतों तक पहुंचा। आइए फिर इसके जायके को थोड़ा सा तब्दील करते हैं जो मुशायरों की हमारी जरूरत है। और एक शेर मेरे जहन में आता है कि मैं हूं अगर खुशी तो मुझे कैद मत करो, मैं हूं अगर खुशी तो मुझे कैद मत करो, बस्ती में ले चलो मुझे बच्चों में बांट दो, बस्ती में ले चलो मुझे बच्चों में बांट दो। एक साहब ने एक मौलाना से, एक मौलवी साहब से एक मसला पूछा कि मौलवी साहब, एक पेचीदा मसला ये है कि बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत। बड़ा पेचीदा मसला है कि बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत। तो मौलवी साहब ने अर्ज किया, बोले बीबी अगर अपनी हो तो खिदमत, दूसरे की हो तो मोहब्बत। तो देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल, देखकर ऐसी मोहब्बत बेमिसाल, दोस्तों मुझको भी हैरानी हुई, गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। गांव की सब बकरियां रोने लगी जब मेरे बकरे की कुर्बानी हुई। तो आइए अपने इस मुशायरे में सुल्तानपुर से ताल्लुक रखने वाले उस नौजवान शायर का इस्तकबाल करते हैं जो इस वक्त दौरे हाजिर में अपने मज़ाहिया क़तात, अपने मज़ाहिया अशार के हवाले से हमारे मुशायरों की जरूरत बनता जा रहा है। जनाबे खालिद सुल्तानपुरी से मैं दरख्वास्त करता हूँ, आपके दिल पर कितनी हुक्मरानी और सुल्तानी करते हैं इसका अंदाजा उनके पढ़ने के बाद होगा। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे खालिद सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो साहिब जश्न जनाबे अज़्म शाकिरी को उनके जश्न के लिए मुबारकबाद देता हूँ। और मेरा ये मानना है कि ये अज़्म शाकिरी साहब का जश्न नहीं है बल्कि ये उर्दू का जश्न है, ये तहजीब व अदब का जश्न है, ये अपने आलम का जश्न है, ये इंसानियत का जश्न है। गजल के एक सच्चे शायर का जश्न मनाने के लिए मैं जनाब राशिद राहत साहब और उनके साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि आप इस जश्न का हिस्सा हैं। दोस्तों, अभी मोहतरमा जब पढ़ रही थी तो जैसा कि हिलाल साहब ने बताया था, मैंने भी देखा था कि एक चचा अपनी दाढ़ी पर हाथ बार बार फेर रहे थे उन्हें पढ़ता हुआ देखकर। तो इससे एक बात तो ये साबित होती है कि मोहब्बत एक ऐसी दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करती है। अच्छा, ये ताहिर साहब जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक शिकायती शेर पढ़ा था। इन्होंने कहा था कि मेरा भाई भी अब मुझे नहीं पहचानता। भैया, जब जुल्म ज्यादती करोगे तो एक दिन बीवी भी अपना शौहर मानने से आपको इनकार कर देगी, वो तो भाई है। क्या कहने, वाह। देखिए, मोहतरमा जिस वक्त पढ़ रही थी तो मैं ये महसूस कर रहा था कि नौजवानों से ज्यादा जो है हमारे बुजुर्ग उछल रहे थे उस टाइम। तो जैसा आप समझ रहे थे वैसा था नहीं। मैं आपकी गलतफहमी 4 मिसरों से दूर करने की कोशिश करता हूँ। जरा एक बार मुझे इजाजत दें यहाँ से वहां तक। इंशाअल्लाह। अर्ज क्या है कि वो रुत जो थी सुहानी लौट आई, वो रुत जो थी सुहानी लौट आई, गुलों पर शादमानी लौट आई। वो रुत जो थी सुहानी लौट आई, गुलों पर शादमानी लौट आई। करिश्मा है ब्यूटी पार्लर का, करिश्मा है ब्यूटी पार्लर का, बुढ़ापे में जवानी लौट आई। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। वाह वाह वाह। देखिए,
देखिए मुझसे मैं 2-4-5 मिनट आपके बीच में हूँ, मुझसे दोबारा न सुने, क्योंकि मुझे 2:30 बजे मुझे बरेली से ट्रेन पकड़नी है, मुझे आजमगढ़ जाना है। मैंने बहुत देर पहले हिलाल भाई से दरखास्त की थी, राशिद भाई से भी, मगर ये बड़े जालिम लोग हैं, इन्होंने अपने वक्त पे ही पढ़ा। दोस्तों एक मतला और एक शेर में पढ़ता हूँ। देखिए मैंने कुछ तस्वीरें बनाने की कोशिश की। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कुंदरकी की समातें कैसी हैं, वो तस्वीरों को किस तरह से पहचानती हैं। एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। मतलब यूं कहा कि करा दी मैंने फिर उनमें तनादन क्या किया जाए, करा दी मैंने फिर उनमें तनादन क्या किया जाए, मेरा जाता नहीं है दोगलापन क्या किया जाए। वाह वाह वाह। करा दी मैंने फिर उनमें तनादन क्या किया जाए, मेरा जाता नहीं है दोगलापन क्या किया जाए। कहा बूढ़े ने एक बूढ़े से तो सुनकर मजा आया, कहा बूढ़े ने एक बूढ़े से तो सुनकर मजा आया, कि फिर से हो गई है वो टनाटन क्या किया जाए। वाह वाह। कि फिर से हो गई है वो टनाटन क्या किया जाए। और दोस्तों ये जीशान पाशा एडवोकेट साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, बड़े सामाजिक काम ये करते हैं वकालत के साथ। मैं अक्सर फेसबुक पर देखता हूँ इन्हें, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं 4 मिसरे इनकी नजर कर दूं। जी इरशाद। अर्ज क्या है कि नशा ईमानदारी का नया लगता है तू भैये, वाह। नशा ईमानदारी का नया लगता है तू भैये, जरा सा ठहर जा तो इससे शराफत रूठ जाएगी। नशा ईमानदारी का नया लगता है तू भैये, जरा सा ठहर जा तो इससे शराफत रूठ जाएगी। और इसी में कामयाबी है, तू जमकर झूठ बोला कर, जो सच बोलेगा तो तुझसे वकालत रूठ जाएगी। वाह 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 वाह। भाई अच्छा है। दोस्तों ये खालिद साहब ने अपने जाती तजुर्बे का इजहार किया है। मैं आपको ये बता दूं कि वो भी पेशे से वकील है और वकील ही वकील के जज्बात को समझ सकता है। और एक वकील सच बोल रहा है, इस बात के लिए मुझे दाद दें जी। आइए 4 मिसरे और हाजिर करता हूं, और वो 4 मिसरे पढ़ता हूं जो शायद मुझसे भी ज्यादा मशहूर हो गए। अभी मंगलौर में मैं था, मैंने वो मिसरे रात में पढ़े थे, और सुबह को जब मैं वापस आ रहा था तो कुछ लड़के वहां पर खड़े हुए थे। वो कह रहे देखो मैं वो जा रहा है जिसके कीड़ों ने जिसके धान खा लिए थे, वो जा रहा है देखो। तो ये मेरे मिसरे मशहूर हुए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। अर्ज क्या है, सुनिएगा रोशन निजामी साहब जी। अर्ज क्या है कि कीड़ा लगा जो खेत में सब धान खा गया। वाह। और देखिए मैं इसलिए निडर होकर पढ़ रहा हूँ कि मुझे पता है मैं नगर पालिका में खड़ा हूँ, ग्राम पंचायत ये नहीं है। ग्राम पंचायतों की रिसर्च का नतीजा मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि कीड़ा लगा जो खेत में सब धान खा गया, इस दौर में इंसान को इंसान खा गया। वाह। कीड़ा लगा जो खेत में सब धान खा गया, इस दौर में इंसान को इंसान खा गया। सरकार की मदद तो कमीशन में कुछ गई, सरकार की मदद तो कमीशन में कुछ गई, जो बच गई थी गांव का प्रधान खा गया। वाह वाह वाह। मगर खालिद साहब ये नगर पंचायत जरूर है, मगर इस बात का अंदाजा आपको नहीं कि यहाँ पे साबिक ब्लॉक प्रमुख जनाबे वारिस साहब बैठे हैं, तमाम ग्राम पंचायत के जिम्मेदार हैं। जी जी। ब्लॉक देखिए मुझे 4 मिसरे याद आ गए जी। एक मुशायरे में मैं था, वहाँ ब्लॉक प्रमुख साहब भी बैठे हुए थे जी जी। तो उन्होंने मुझसे कहा गया खालिद तुम हर किसी के लिए शेर पढ़ते हो, कुछ हमारे लिए भी पढ़ो, हम निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख हुए हैं। तो 4 मिसरे मैंने वहां के जरा फरमाए। अर्ज क्या है कि वो निर्विरोध ऐसे ही प्रमुख नहीं बना, वो निर्विरोध ऐसे ही प्रमुख नहीं बना, जितने थे कीमती घर में जो कीमती थे वो सामान बिक गए। वाह। वो निर्विरोध ऐसे ही प्रमुख नहीं बना, घर में जो कीमती थे वो सामान बिक गए, और जनता मजाक बन गई इस लोकतंत्र में। बीडीसी बीडीसी सारे बिक गए, प्रधान बिक गए, बीडीसी
बिक गए, कई प्रधान बिक गए। आइए दोस्तों 4 मिसरे पढ़ता हूँ, इलेक्शन आने वाला है, उस पस मंजर में मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। जी अर्ज क्या है कि और स्टेज से भी तवज्जो चाहता हूँ, जी इरशाद। साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनके कदमों में रखते हुए पहुंचाता हूँ कि नए चिराग नए बल्ब जलने वाले हैं। वाह 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 वाह। नए चिराग नए बल्ब जलने वाले हैं, सितारे आपकी किस्मत के ढलने वाले हैं। वाह। नहीं गलत पहुंच गए आप, 4 मिसरों तक इंतजार करें। मैं दूसरे भैयों की तस्वीर दिखा रहा हूं, उन भैया की बात नहीं कर रहा हूं जहां आप पहुंच गए। कि नए चिराग नए बल्ब जलने वाले हैं, सितारे आपकी किस्मत के ढलने वाले हैं। मलाई हाथ से जाएगी और ठहरे तो, वाह। मलाई हाथ से जाएगी और ठहरे तो, कि हम भी जल्द ही पाला बदलने वाले हैं। वाह 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 वाह। पाला बदलने वाले हैं। और दोस्तों हमारे मुआशरे में हम जिनसी ताल्लुकात को कल भी गलत समझा जाता था, आज भी गलत समझा जाता है। लेकिन हम जिनसी ताल्लुकात मतलब किसी मर्द का किसी मर्द से और किसी औरत का किसी औरत से शादी कर लेना। लेकिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान्यता दे दी हिंदुस्तान में। उस पस मंजर में 4 मिसरे मुलाहिजा कर लें। भाई तालिब भाई थोड़ी देर सुनिए। अर्थ क्या है कि जो हवा मगरिब से आई उसके इस्तकबाल में, वाह। जो हवा पश्चिम से आई उसके इस्तकबाल में खुल गई हैं शहर की देहात की सब खिड़कियां। क्या जो हवा मगरिब से आई उसके इस्तकबाल में खुल गई हैं शहर की देहात की सब खिड़कियां। कौन रोकेगा इन्हें जब कोर्ट ने जायज किया, कौन रोकेगा इन्हें जब कोर्ट ने जायज किया। लड़के लड़कों पर मरेंगे, लड़कियों पर लड़कियां। वाह वाह वाह। लड़के लड़कों पर मरेंगे, लड़कियों पर लड़कियां। और देखिए ये मीटू से कितने लोग वाकिफ हैं, जरा हाथ उठाएं। मीटू अभी पिछले दिनों देखिए मीटू ने एक तूफान उठा रखा है, एक सुनामी है। तनुश्री दत्ता ने कोई बात कही 15-20 साल पहले, नाना पाटेकर के विषय में उनके खिलाफ FIR हो गई। और अभी फेसबुक पे कुछ दिन पहले हिलाल साहब की एक पोस्ट आई थी, इन्हें किसी मोहतरमा ने फोन किया। और बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, हिलाल साहब की पोस्ट आपने भी पढ़ी होगी। किसी मोहतरमा ने इन्हें फोन किया और हिलाल साहब से पूछा कि हाउ आर यू। हिलाल साहब बोले आई एम फाइन एंड यू। उसने कहा मी टू। हिलाल साहब कई दिन तक सदमे रहे, कई दिन तक सदमे में रहे। अब इस पस मंजर में 4 मिसरे मुलाहिजा करें। और खास तौर से मैं आकिल मेरा छोटा भाई बड़ा अजीज है, मैं इसकी नजर करता हूँ क्योंकि मुशायरों में शायरात के साथ जिस अंदाज में फोटो आकिल साहब को खिंचवाने का शौक है, तो मशवरे के तौर पे 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आकिल साहब हकीकत है। अर्ज क्या है कि लहरों से खेलने का तुम्हें शौक है मगर, वाह। लहरों से खेलने का तुम्हें शौक है मगर तूफान उठ गया तो संभल भी ना पाओगे। वाह वाह वाह। लहरों से खेलने का तुम्हें शौक है मगर तूफान उठ गया तो संभल भी ना पाओगे। और रखना बना के फासला खिलते गुलाब से, वाह। रखना बना के फासला खिलते गुलाब से। मीटू कहा जो उसने तो फिर जेल जाओगे। वाह जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाबे खालिद सुल्तानपुरी। इतनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, इतनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी। राज की बात बताते हुए डर लगता है, ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको। पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। बहरहाल कुछ लताइफ और कुछ कतात आपने जनाब खालिद साहिब से सुने।